सो वेलकम बैक एवरीवन। ये वीडियो कोई प्रोग्रेस अपडेट वीडियो नहीं होने वाला है। इसमें मैंने क्योंकि 2-3 दिन से पहले मैं कुछ पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया जब से इंग्लिश एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। इसमें मैं बस अपनी कंडीशन बताऊंगा थोड़ी बहुत कि मेरा मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ, एंड इट इज़ नॉट वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। अगर आप सुनेंगे कि मेरा किस लेवल का बैकलॉग है तो आप लोग का हालत ख़राब हो जाएगा सुन के कि भाई इस बंदे का क्या हालत चल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई भी इस इंसान इस वीडियो को देख रहा है, और तो बहुत कम ही लोग देखने वाले हैं, लेकिन जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों का किसी का भी इतना बैकलॉग तो नहीं होगा क्लास 11 में। क्लास 12 का तो पूछो ही नहीं। ये जो मैंने 3 शीट्स बनाई है इसमें मैंने क्लास 11 के सारे चैप्टर्स लिखे हैं और क्या क्या उनमें कंडीशन था मेरा वो लिखा है। और आप पूछो कि क्लास 12 का क्यों नहीं लिखा, तो क्लास 12 में मेरे लिखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि क्लास 12 में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था साल के स्टार्टिंग से एंड तक। आई डोंट नो क्या हुआ, 2025 मेरे लिए काइंड ऑफ पूरा एक ब्लर था बेसिकली। मैंने क्या किया पूरे साल मुझे खुद नहीं याद है कि मैंने क्या किया पूरे साल। तो एंड में मैंने किसी तरीके से बोर्ड्स में पढ़ाई की थी, बस बोर्ड लेवल मैंने लेक्चर देख लिया था। बेसिकली जो विजेता है पिछले साल का है, मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में मैंने वही किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिकल एजुकेशन के लिए तो ऑल तो दूसरा देखा था, और इंग्लिश के लिए भी मैंने इंग्लिश तो लास्ट में ही था, आप लोगों को पता ही है उसके लिए मैं क्या बोलूँ। एंड मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि अगर मैं इस चैनल पे तो रिजल्ट विजल्ट नहीं बताने वाला अपना कि देखो आई गॉट दिस मच परसेंटेज, क्योंकि मैंने चैनल खोला ही नहीं था तब तक। तो अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यहाँ पे रिजल्ट भी बताने होगा तो नहीं बताने वाला, ऑल तो देखी कितने लोग ने, तो स्टिल एनीवेज। तो मैं नहीं बताने वाला कि रिजल्ट कितना है, ऑल तो हो सकता है इंग्लिश का बता दूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश के एग्ज़ाम के दिन ही अपना पहला वीडियो डाला था। तो विदाउट एनी बकवास वीडियो पे आता है बेसिकली। तो ये मेरा फिज़िक्स का चार्ट है। अगर आप लोग ये वाला चीज़ देख रहे हो जो क्रॉस मैंने हर जगह मार रखा है, ये तीनों में तीनों सब्जेक्ट में ये आपको क्रॉस दिखेगा। और ये क्रॉस किस लिए? प्रैक्टिस का क्रॉस। मैंने कुछ नहीं किया था, किया था टू बी ऑनेस्ट, मैंने किया था 11th में, लेकिन ऑब्वियसली रिवीजन नहीं किया और एक साल से मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो ये सब मेरा साफ़ हो चुका है। मैंने कुछ याद नहीं है मेरे को, लेकिन जो जो किया था वो मैंने लिखा है। जैसे मैंने यूनिट डायमेंशन किया था, सभी लोग करते हैं, बेसिक मैथ्स, मोशन इन 1D 2D, NLM हो गया, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी। और ये जो सेंटर ऑफ मास में आप देख रहे हो जैसे मैंने ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दिया है, वो क्योंकि मैंने आधा किया था इसको, ये मैंने पूरा किया ही नहीं था। तो ये मेरा पूरा काइंड ऑफ बैकलॉग ही इसको मान सकते हो। रोटेशनल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज़, KTG, सब का सब मेरा बैकलॉग है। और ये SHM और वेव्स भी, तो भारी बैकलॉग है फिजिक्स में। अगर आप रफली देखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि 50% तो ऐसा सिलेबस है जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, और जो आधा मैंने पढ़ा था वो भी सब साफ़ ही है बेसिकली, क्योंकि कभी मैंने रिवीजन ये सब नहीं किया। तो इसमें काफ़ी सारा मेरा बैकलॉग है। तो अब आते हैं केमिस्ट्री में। ये जो सब्जेक्ट है ये मेरा शुरू से बर्बाद था क्लास 11th में। आई नेवर स्टडीड इट प्रॉपर्ली, और मैंने इसको ट्राई भी किया था अच्छे से पढ़ने का, तो कभी पढ़ नहीं पाया था। और ये आप देख सकते हो, जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पे आया था, मैंने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने आधा ये सब पढ़ा था। शायद मैंने गैशियस स्टेट पढ़ा था, पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर दीज थिंग्स एनी मोर। तो थर्मोडाइनमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक, रेडॉक्स, सबका सब मेरा बैकलॉग था, लिटरली सबका सब मेरा बैकलॉग था। इनऑर्गेनिक तो पूछो ही नहीं, आप देख रहे हो सारा ही क्रॉस मैंने मारा था भाई, कुछ नहीं पढ़ा क्या इनऑर्गेनिक में। सो आई डिड स्टडीड, मैंने पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा था, लेकिन वो इतना मैंने जैसे तैसे करके कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। मैंने इसको बहुत ही स्ट्रेच करके पढ़ा, ये मेरा महीनों तक चला था ये चैप्टर, क्योंकि मैं टीचर्स बहुत सारे चेंज करा था इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे को कोई इनऑर्गेनिक का टीचर अच्छा मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको चेंज किया, क्योंकि मेरे किसी से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी। तो अल्टीमेटली ये ख़त्म तो हो गया, लेकिन भाई मैंने इसको कैसे पढ़ा है इसका आई कांट से एनीथिंग। ऑल्दो सब सब्जेक्ट में यही हालत है, लेकिन इसमें तो स्पेशली आई कैन गारंटी की बहुत बुरा हालत है। और केमिकल बॉन्डिंग्स देख रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग में तीनों में क्रॉस मार रखा है मैंने। इमेजिन हैविंग अ बैकलॉग इन लिटरली केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो 12th क्लास का ऐसा बच्चा है जो ना पढ़ा हो केमिकल बॉन्डिंग 11th में। कोई चैप्टर पढ़े ना पढ़े केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग तो ज़रूर पढ़ता है। मेरा वो भी ख़त्म है। इतना मेरा बुरा हालत था क्लास 11th में भी, एंड क्लास 12th तो छोड़ ही दो। केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने कभी नहीं पढ़ा, बहुत बार सोचा कि पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, लेकिन नहीं पढ़ा मैंने। और P ब्लॉक, S ब्लॉक हो गया, ये सब जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये दोनों छोटे चैप्टर्स थे। और आई गेस मेरा एक और छोटा चैप्टर था हाइड्रोजन वाला, मैंने लिखा नहीं है, वो भी मैंने नहीं पढ़ा था। एंड कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ ये सबका सब क्रॉस। एंड इसमें मैंने उसमें मैंने पढ़ने का ट्राई किया था एटलीस्ट इनऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। आई नेवर स्टडीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इसका मेरे को खामियाजा बहुत ज़्यादा 12th बोर्ड्स में भी भुगतना पड़ा, क्योंकि आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुमको फॉरेन लैंग्वेज जैसा लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं दिखाता हूँ मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे क्या पढ़ा है, मेरे पास इधर कॉपी होगा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये पिछले साल की बात है, नहीं पिछले साल की भी नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 साल पुरानी बात है। मैंने बस
एक लेक्चर देखा था ये, एंड इसमें थोड़े बहुत मैंने चीज़ें लिखी थी, एंड दिस इज़ इट। लाइक कुछ नहीं किया उसके बाद, बस ख़त्म, खेल ख़त्म। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे मेरे को बस ये आता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे इससे ज़्यादा तो मैंने वो पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके एक चैप्टर है क्लास 10th पे, वो मैंने पढ़ा था। एंड आई नो कि ये सब कोई बहुत ज़्यादा गर्व वाली चीज़ नहीं है बोलने को, लेकिन जो है सो है, मैं सब बता रहा हूँ क्योंकि लाइक इसमें मैंने बोला था मैं अपडेट्स दूंगा बेसिकली। अपडेट्स तो नहीं है लेकिन अपना हालत बता रहा हूँ बेसिकली। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा। क्लास 12 में मैंने विजेता के लेक्चर्स देखे थे, पता नहीं मैंने घोल के कैसे करके पी लिया, एंड आई रोट समथिंग इन एग्जाम विच आई डोंट नो क्या मैंने लिखा है, लेकिन कुछ करके तो मैंने लिख दिया था। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस लाइक गैप डेज में पढ़ा है बेसिकली केमिस्ट्री का, ऑल तो फिजिक्स में भी, लेकिन केमिस्ट्री इट वॉज मोर ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई हेटेड इट। तो मेरे को शुरू से ही इसको पढ़ना पड़ेगा अभी ड्रॉप ईयर में, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एंड मैथ्स पे आता है। मैथ्स में मेरी हालत दोनों सब्जेक्ट से बेटर थी। बेटर क्या रहेगी यार, मतलब बेकार तो इसमें भी थी लेकिन समवॉट बेटर थी क्लास 11 में। तो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ा था, बेसिक मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स जो भी, एंड दोनों में लेकिन अलग है। हाँ, तो सेट्स, रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, बाइनोमियल, स्ट्रेट लाइन, से सबका सब मैंने पढ़ा था। और अब भले आपको यहाँ पे क्रॉस दिख रहा होगा, लेकिन आई डिड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स टू। लाइक मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्रॉस इसलिए डाला है क्योंकि ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। तो यहाँ पे मैंने रिवीजन का स्लॉट नहीं बनाया, लेकिन इसको प्रैक्टिस में ही इंक्लूड कर दिया। तो कह सकते हो कि मेरा सारा का सारा बैकलॉग है बेसिकली। मतलब ये सब भी बैकलॉग ही कहेंगे ना, क्योंकि ये सब मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये सब पे मैंने मेहनत की थी स्टिल। एंड ये जो सर्कल पे आप देख रहे हो कि मैंने आधा आधा मार रखा है, एंड यहाँ पे आपको इतना सारा क्रॉस इसलिए दिख रहा होगा, मतलब काटा हुआ इसलिए दिख रहा होगा, मेरे को क्रॉस 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 हर जगह पे करने की आदत हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने शुरू में बाई हैबिट लाइक क्रॉस कर दिया था, लेकिन फिर याद है नहीं भाई ये सब तो पढ़ा है एटलीस्ट। तो सर्कल्स पे आते हैं। सर्कल्स लाइक मैंने सेम सेंटर ऑफ मास जैसे इसको मैंने आधा पढ़ा था, उसके बाद लाइक आई डिडंट स्टडी इट। मैंने पता नहीं इसको क्या पढ़ा था, मेरे को देखना पड़ेगा यार, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं। और ये जो मेरा कोनिक सेक्शन है ना, ये पूरा बैकलॉग है काइंड ऑफ। पैराबोला, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हो गया, तो ये सब मेरा पूरा का पूरा बैकलॉग है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो इंपॉर्टेंट तो हर चीज़ ही है बेसिकली, क्योंकि आपको पता होगा जेई कितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है पिछले 2 सालों में। कोई हाई वेटेज क्या है, कोई कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, कितना लाइक कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इट हैज़ बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इस साल के बच्चे जो जेई मेंस थे उनको पता ही होगा ये चीज़। एंड लाइक ये जो चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये जब मैं कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली मैंने ग्राफ डेज में ही पूरा पढ़ा है, तो ये जो चैप्टर है आई गेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा फिर से नहीं चल रहा। हाँ, तो ये जो चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक कैलकुलस के जो शुरू में कंटिन्यूटी होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एंड ऑल द बोर्ड्स में इसका उतना काम नहीं, मैंने तो बोर्ड्स का लेक्चर देखा था, लेकिन आई बिलीव कि इसमें काफ़ी कम होगा। एंड आई डोंट नो कि 12th में कैसा पढ़ाते हैं इसको, लाइक जेई बैचेस में या फिर जेई के जो टीचर्स हैं, लेकिन बोर्ड्स में तो इसका लाइक मेरे को दिख रहा था काम। एंड उतना ज़्यादा लाइक आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, मतलब बिना पढ़े भी समझ आ गया था। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप जेई का पढ़ रहे हो तो ये तो पढ़ना चाहिए। तो आई बिलीव अगर मैं कैलकुलस क्लास 12th का स्टार्ट करूँगा जेई लेवल पे, तो इससे पहले मेरे को ये चैप्टर कर लेना चाहिए। सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर ऑल? सो द थिंग इज़ लाइक मेरा खुद अभी तक प्लान फिक्स नहीं है। तो मैं ना अभी एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, एंड उसमें एक टीचर है, वो बहुत अच्छी बात बोले कि मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लोग अगर कुछ नहीं पढ़े 11th-12th में अभी स्टार्ट करें, दैट विल बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम। एंड ऑफकोर्स लाइक डर तो लगा देख के, लेकिन लाइक थोड़ा बहुत ये भी आया कि भाई जगना पड़ेगा, क्योंकि लाइक आई वॉज इन अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट एवर सिंस बोर्ड्स खत्म हुए। बोर्ड्स में तो और ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में था, लेकिन बोर्ड्स एक बार खत्म हुए तो आई वॉज थिंकिंग कि पॉजिटिव माइंडसेट आएगा मेरा, लेकिन नहीं आया। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। तो बस ये देख के लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लाइक माई हेल्थ इज़ स्टिल नॉट वेरी गुड। तो मेरा उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया था, मैं आपको बताया था कि मेरा तबीयत कितना ख़राब है। तो उसके बाद अभी भी मेरा तबीयत ख़राब ही है, लेकिन स्टिल अभी थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि लाइक अगर आप देख रहे हो तो मेरा अभी तक कोई फिक्स प्लान नहीं है। मैं अगर उन टीचर का वीडियो देख रहा था तो वो बोले कि बहुत सारे बच्चे जो अभी लेट से स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे कि अप्रैल अटेम्प्ट दे, ये एग्ज़ाम दे दे, कोई प्राइवेट कॉलेज में चले जाए फिर, लेकिन उनको भी पता कि कुछ नहीं होने वाला है। एंड डैट लिटरली हिट मी, क्योंकि लाइक ऐसा लगा कि मेरी बात ही हो रही, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली मैंने भी कहाँ कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है बेसिकली। ये जो 11th का आपको बताइए, इसका देख के पता चली कि अब कितनी बुरी हालत है। और 12th का तो पूछो ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ा है। लाइक एटलीस्ट आई डिड अटेम्प्टेड इन क्लास 11। क्लास 11 में मैंने और भी बहुत जगह हाथ पैर मारे थे। मैं जिस समय उस समय मॉक टेस्ट देता था, मेरे केमिस्ट्री ऑब्वियसली वीक था, तो पीडब्ल्यू के मॉक टेस्ट थे, उसमें मेरे 170 to 200 मार्क्स आते थे 300 में से। आई नो कि बहुत अच्छे नहीं है इस कंसिडरिंग पीडब्ल्यू के टेस्ट ईजी होता है अपेरेंटली। आई डोंट नो कि क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईजी होते हैं पीडब्ल्यू के जो टेस्ट होते हैं।
तो अभी मेरा ट्वेल्थ में तो मेरे को नहीं, मतलब सॉरी मैं ट्वेल्थ बोल रहा हूँ, मेरा ट्वेल्थ खत्म हो चुका है लिटरली, अभी मैं ट्वेल्थ बोल रहा हूँ। तो ट्वेल्थ के बाद लाइक मेरे को क्या करना है, किस टाइप का टेस्ट देना है, वो सब मैंने अभी नहीं सोचा है, अभी मैंने प्लान भी नहीं बनाया, बस लाइक मैंने बताने के लिए किया। तो मेरा जो दिमाग में थोड़ा बहुत रफ आइडिया था, केमिस्ट्री एज आई सेड कि मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, एंड क्लास ट्वेल्थ की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पूरी तरीके से कनेक्टेड है क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वो करके मेरे को ऑलरेडी पता चल चुका है, बोर्ड्स लेवल भी हालत ख़राब हो गई थी मेरे करने में, क्योंकि मैंने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। तो मेरा अभी प्लान है कि इवन माई बॉडी इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, आई विल स्टार्ट। सो ऑफकोर्स मैं जेंटली स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं एकदम ताबड़तोड़ तरीके से अभी स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लाइक जेई इज़ अ मैराथन, स्पेशली लाइक कंसिडरिंग मेरे को अगले साल देना है, एवरी अटेम्प्ट मेरे को देना ही नहीं है, तो मेरे को अगले साल देना है। तो उसके लिए लाइक आई हैव टू कंजर्व माई एनर्जी। क्लास 11 में मैंने यही गलती की थी, मैंने बहुत एनर्जी स्पेंड किया था स्टार्टिंग के मंथ्स में, उसके बाद मेरा पूरा बर्नआउट हो गया, मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी थी। तो वो चीज़ मेरे को नहीं करनी है, लेकिन आई विल स्टार्ट जेंटली। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा छोड़ दे रहा हूँ, अभी पढ़ाई कर रहे अभी नहीं करेंगे, आराम से 1 महीना बात करेंगे, नहीं वो नहीं कर सकते यार, बहुत फंस जाएंगे नहीं तो। एज आई सेड कि मेरा अभी प्लान है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धीरे धीरे लाइक काम करते रहना। तो ऑब्वियसली बीओसी, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली ये मेरे को करना है। और इनऑर्गेनिक में आई बिलीव कि लाइक पीरियोडिक टेबल से पहले लाइक केमिकल बॉन्डिंग कर सकता है आई बिलीव। तो मेरा अभी प्लान है कि कल से या फिर आज ही से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इनऑर्गेनिक और ओसी के क्लास 11 का जो एक एक करके मैं लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेक्चर या फिर जो भी आप जो बोलो। लाइक मेरे को बेसिकली मेरा प्लान है कि फिज़िक्स में आए, तो फिज़िक्स में मेरा प्लान था कि ये जो चैप्टर है आपको दिख रहा है 11th नंबर चैप्टर ग्रेविटेशन, ये मैं कर लूँगी। ऑल मेरा बैकलॉग ये भी है, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, केटीजी भी है, एसएचएम है, वेव्स है, इतने सारे बैकलॉग है मेरे। लेकिन स्टिल आई एम थिंकिंग कि ग्रेविटेशन से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत फ्लो बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरा प्लान ये है कि आई हैव टू लाइक पुट इन मेजर फोकस ऑन क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 में मैंने कुछ नहीं पढ़ा है जेई लेवल पे। इसको तो मेरे को ये सबको मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन क्लास 12 पे तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था लाइक जेई लेवल पे एस। तो यही मेरा प्लान था कि मार्च या फिर मार्च एंड तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले कुछ दिन का मेरा प्लान है कि आई एम थिंकिंग टू टारगेट ग्रेविटेशन हो गया, केमिस्ट्री में लाइक इनऑर्गेनिक मेरे को करना चाहिए, और आई गेस मेरे को ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरे को ना ये 11th क्लास से स्टार्ट करके मेरे को पूरा अंत तक करना पड़ेगा इसको क्लास 12 में, क्योंकि बेसिकली पूरी तरीके से कनेक्टेड एंड इट इज़ अ लैंग्वेज। नहीं समझ में आएगा तो मतलब पूरी ऑर्गेनिक बर्बाद हो जाएगी। तो और जैसे मेरी थी क्लास 11 और 12 में, तो यही मेरा प्लान है। एंड मैथ्स में तो मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं कि क्या करना चाहिए मेरे को, लाइक क्लास 12 का मेरे को सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए या फिर कोनिक सेक्शन मेरे को करना चाहिए। तो वही मैं सोचा था, फिर मेरे को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कर देना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा कुछ अब तक उसके बारे में सोचा नहीं है। तो आई मेरी यापिंग भी की आदत भी कितनी गंदी है यार, देखो 12 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया, मैं अब तक बोले जा रहा हूँ। तो आई गेस मेरे को ये वीडियो बंद कर देना चाहिए अभी। बस मैं ये बताने के लिए किया था कि कितना मेरा बैकलॉग वगैरह एंड क्या क्या मैं सोच रहा हूँ कि अगले दिन कि क्या क्या मेरे को करना चाहिए, एंड इसलिए मैं बताया। ऑल्दो मेरा रफली अभी प्लान है कि मैं थोड़ा बहुत अभी जेंटली स्टार्ट कर दूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कल ही आज या कल ही से बेसिकली। एंड इनऑर्गेनिक में आई वॉज थिंकिंग टू डू केमिकल बॉन्डिंग आई गेस, और ऑर्गेनिक में तो मेरे को बीओसी करना होगा। ऑर्गेनिक ऐसे है कि मैं एक बार स्टार्ट कर दिया ना ऑर्गेनिक करना, तो वो मेरे को लाइक करना पड़ेगा पूरा, लाइक शुरू से लेकर अंत तक करना पड़ेगा मेरे को ऑर्गेनिक, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 की ऑर्गेनिक पूरी तरीके से कनेक्टेड है। एंड आई नो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन। तो अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को बेसिकली। सो इतना ही था इस आज के लिए।